Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic introduction to properties of matter, density and power. तो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे इस यूनिट नंबर 7 की जो न्यू यूनिट है हमारी, और इसके अलावा फिर हम डेंसिटी और प्रेशर को भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ। तो सबसे पहले आते हैं मैटर की तरफ के मैटर हमारे पास क्या है। जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर ये क्या है? एनीथिंग which occupy space and having some mass। मैटर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो स्पेस भी कवर करे और उसका कुछ ना कुछ मैस भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, टेबल, या चेयर, या पेन, चेयर, टेबल, ये सारे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? मैटर हैं। क्यों मैटर हैं? क्योंकि ये हमारे पास अगर बुक की बात की जाए तो ये स्पेस भी कवर करता है और इसका कुछ ना कुछ मैस भी होता है, तो उसी को हम कहेंगे मैटर। या आप ये पेन या ये मार्कर कंसिडर करें, अब ये स्पेस भी कवर कर रहा है और इसका मैस भी है, तो ये हमारे पास क्या होगा? मैटर। अब मैटर की फिर हमारे पास 4 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मैटर जो हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है सॉलिड, नंबर 2 जो है वो है लिक्विड, और नंबर 3 जो है वो है हमारे पास गैस, और नंबर 4 जो है वो है प्लाज्मा। तो अब हम आ जाते हैं, इनको इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, और जिस मॉडल ने इसको एक्सप्लेन किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस को उस मॉडल को कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी उसे कहते हैं। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो क्या कहती हैं कि जो सॉलिड हैं हमारे पास, सबसे पहले आ जाते हैं सॉलिड को डिफ़ाइन करते हैं कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। नंबर फर्स्ट, जो मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड जो हैं वो क्या हैं? क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं या क्लोजली पैक्ड होते हैं। या इसको हम कहते हैं कि ये क्लोजली अरेंज होते हैं। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होंगी वो भी क्या होगी? हाई फोर्स, वो एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करेंगे। जो फोर्स है वो क्या होगी? लार्ज फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज। वो इसके ऊपर लार्ज फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जो किसी भी सॉलिड के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स या पार्टिकल्स। तो देखिए ये भी हमारे पास क्या है? सॉलिड है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं वो एक तो क्लोजली पैक हैं, वो क्लोजली अरेंज हैं। इसके अलावा चूँकि एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स भी उनके दरमियान बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ
यही है हमारे पास क्या, तो इसके अंदर जो एटम्स या मालिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से क्लोजली क्या होंगे, पैक होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉलिड है उसकी फ़िक्स शेप होती है, तो इसकी शेप भी क्या होती है, फ़िक्स। अब हम आ जाते हैं, ये तो सॉलिड था कि उसके अंदर जो मालिक्यूल्स या एटम्स या जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं या पैक होते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी जो शेप है वो भी क्या है, फिक्स है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है या जो आपको ये मार्कर नज़र आ रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरा, उसका जो टाइप है वो क्या है, वो है हमारे पास लिक्विड। तो अब हम लिक्विड को स्टडी करते हैं। इसको भी रफ कर दूँ। लिक्विड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो मालिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो फिक्स अरेंज नहीं होते। जैसे सॉलिड में वो क्लोजली पैक थे, यहाँ पर पैक होंगे, यानी पैक इस तरह नहीं होंगे, ये मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भूल गया सॉलिड में, कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एटम होते हैं या मालिक्यूल, ये अबाउट देयर मीन पोजीशन क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ये मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट होते हैं, जबकि सॉलिड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं वो सॉलिड की निस्बत एक दूसरे से थोड़े से अपार्ट होते हैं, और वो वाइब्रेट नहीं करते, बल्कि उसके जो पार्टिकल्स हैं या उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं। तो जो मालिक्यूल ऑफ molecules of liquid are less regular arrange या लेस हम कहें कि लेस क्लोजली पैक भी कहें, less closely packed as compared to solid। अगर सॉलिड से लिक्विड को कंपेयर किया जाए तो इसमें जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं, इस तरह स्ट्रांगली पैक नहीं होते जैसे सॉलिड में होते हैं। और इसके अलावा लिक्विड की अपनी शेप नहीं होती, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, नो फिक्स शेप। जो कंटेनर का शेप होगा वही लिक्विड का शेप होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप इस गिलास के अंदर वाटर को प्लेस कर रहे हैं, तो वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड है, तो जो इस कंटेनर का शेप होगा वही लिक्विड भी वो शेप गेन कर लेगा। तो जिस कंटेनर में आप उसको प्लेस कर रहे हैं उसकी जैसी भी शेप होगी तो लिक्विड की भी वही शेप होगी, इसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं है। इसके अलावा इनके दरमियान जो फोर्स होती है, यहाँ पर तो बहुत लार्ज फोर्स थी, यहाँ पर जो इनके दरमियान फोर्स हैं वो क्या होगा, सॉलिड की निस्बत एज़ कम्पेयर टू सॉलिड उसकी जो फोर्स है वो लेस है। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल आर लेस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की निस्बत इसमें जो फोर्स है वो क्या होती हैं, कम होती हैं, और ये वाइब्रेट नहीं करते, इसके मॉलिक्यूल अराउंड द फिक्स एक्सेस या फिक्स मिड पॉइंट के अराउंड वो वाइब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसकी एग्जांपल भी आप लोगों को लिक्विड की दे दी। अब हम आ जाते हैं, इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ, और अब हम आते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। जो गैस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गैस क्या है। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक जो थ्योरी है मॉलिक्यूल्स के लिए, या काइनेटिक जो मॉडल है
मालिक्यूल्स के लिए उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं नंबर 3 जो है वो क्या है, गैस। गैस में क्या होता है कि ये एक दूसरे से, इसके जो मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मालिक्यूल आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। ये एक दूसरे से जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके अलावा इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। नो फोर्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जब ये टकराते हैं तब इनके दरमियान क्या होती है, फोर्स होती है, वैसे इनके दरमियान जो फोर्स है वो नहीं होती। और इसके अलावा जो गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर आप उसको कंटेनर के अंदर प्लेस करते हैं, लेट से ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने गैस के मालिक्यूल्स को प्लेस किया है, तो ये जो मालिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे। इसके अलावा जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, कंटेनर के वॉल के ऊपर भी ये फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, जब आप इसको किसी कंटेनर में प्लेस करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और इसके अलावा जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उसके ऊपर भी ये क्या करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास गैस। और अब हम आते हैं प्लाज्मा के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लें। आपकी बुक में उसकी काफ़ी डिटेल तो नहीं है, वो फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है प्लाज्मा। और हमारी जो यूनिवर्स है तकरीबन 99.99% जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से बनी हुई है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, हमारे पास जो सन में है, सन में हमारे पास जो प्लाज्मा है वो कौन सा प्लाज्मा है, उसको हम कहते हैं हार्ड प्लाज्मा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है। तो प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस का कंसेप्ट होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ओवरऑल फिर एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर। तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे साइड पे क्या होते हैं, आयंस। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस की फ़्लो को जब स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। तो अब हम इसके काफ़ी डिटेल में नहीं जाना चाहते। बहरहाल ये भी हमारे पास मैटर की 4 स्टेट है। तो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं वो हमारे पास बेसिक्स हैं, और आप लोगों को उम्मीद है कि उसकी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स डेंसिटी की तरफ के। डेंसिटी क्या है, और डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, लेट्स से हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम है, एक बक्स है 1 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 मीटर क्यूब है, जितना भी है, उसके अंदर कितना मैस स्टोर है, तो उसको हम कहते हैं, लेट्स से हमारे पास एटम्स है, इसके अंदर हमने मैस को प्लेस किया है, तो ये हमारे पास होगी डेंसिटी। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, किसी भी बॉक्स का ये क्या है, वॉल्यूम V, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैस M। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को एक ग्रीक वर्ड है रो, इसको हम क्या कहते हैं, रो। यहाँ पर मैं इसको लिख लूँ, यह हमारे पास क्या होगा, रो, RHO। ये एक ग्रीक वर्ड है रो से इसको डिनोट किया जाता है, जो कि इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम। या हम लिख सकते हैं कि रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस है, उस मैस को आप उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करें तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी, कि ये मीडियम हमारे पास कितना डेंस है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हमें कैसे मिलेगी, मास की जो यूनिट है वो है kg, और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। यानी लेंथ, ये आपको नज़र आ रहा है, एक ये लेंथ
की भी मीटर, इस लेंथ की भी मीटर और इस लेंथ की भी हमारे पास क्या है, मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर आपके पास क्या हो जाएगा, वैसे सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी तो m पावर क्या हो जाएगा 3। तो इसकी जो यूनिट है वॉल्यूम की वो क्या है, मीटर क्यूब। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि kg, और ये प्लस में है डिनोमिनेटर में पावर के साथ, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है यूनिट, किस चीज़ की, डेंसिटी की। तो ये हमारे पास डेंसिटी थी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स किसकी तरफ, अब हम आ जाते हैं प्रेशर की तरफ कि हमारे पास प्रेशर क्या है। प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रेशर जो है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के ऊपर आप कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। लेट्स से ये आपके पास एक यूनिट एरिया है ए, आप इसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेशर, जिसको डिनोट किया जाता है पी से, और इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, कि आप एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रेशर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वुड है, यहाँ पर आप एक नल को आप किसी हैमर के साथ, किसी हथौड़ी के साथ में यहाँ पर अगर यूँ बना लो, अगर बन गई तब आप इसके यूनिट एरिया के ऊपर क्या एग्जर्ट करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं इसके यूनिट एरिया के ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर की हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होगी, ये मीटर, और ये हमारे पास ये वाला क्या आ जाएगा मीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास एरिया होता है, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है एरिया की वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यूटन, और ये प्लस में है स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये है इसकी यूनिट। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के ऊपर आप कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेशर, जिसको डिनोट किया जाता है पी से, और ये है उसकी यूनिट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, और उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।